मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज इनकी सारे के सारे सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। यानी जितने भी आप लोग एग्जाम में 2 नंबर वाले सवाल पूछे गए हैं, इन सारे सवालों को आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों से ये सवाल आज के बाद नहीं छूटेंगे, आप लोगों से बनेंगे। बस आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक समय देना है, जो सिखाएंगे उसको सीखना है। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी पर लिखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके मैथ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो वीडियो को तो देखना ही देखना है, लेकिन आप लोग हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, तब जाके और अच्छा से आप लोग सीख पाएंगे। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर, बेशक ढूंढ लो इस सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो इस मंदिर और मस्जिद में, जाकर देख लो इस मंदिर और मस्जिद में, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके माँ बाप ही आपके लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि आपके सफलता के पीछे उन्हीं लोग का हाथ होता है, उन्हीं लोग का समझिए कि मेहनत का फल होता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि हम इतना मेहनत करें कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उनका नाम समझिए कि आपके नाम से जाना जाए कि नहीं, इनका बेटा बिहार टॉप किया था, इनकी बेटी बिहार टॉप की थी। तो आप लोगों को अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है और इसके लिए आप लोगों को हर मेहनत से गुजरना होगा। जितना मेहनत करना होगा हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस सिलेबस को, आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करिए। अब समझिए, यहां पर किसी विधि का नाम नहीं लिया गया है कि आप विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, किसी भी विधि का नाम नहीं लिया गया है। यानी आप चारों विधि में से किसी एक विधि से सॉल्व करिए। और ये सवाल देख सकते हैं कि मॉडल पेपर 2020 का यह सवाल है। तो आप लोगों को जो पसंद विधि है, जो पसंद मतलब आप लोगों को जो विधि अच्छा लगता है, आप लोग उसी से बनाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए इसको बना देते हैं विलोपन विधि से। कैसे बनाते हैं इसको? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा x माइनस का y बराबर कितना हो गया? हम लोग यहाँ 6 लिखते हैं क्योंकि 6 है ना। यहाँ पर हो गया हम लोग का 6। ये हो गया समीकरण 2। देखिए ये दोनों में y वाला टर्म बराबर है, तो हम बस करते क्या है, जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो गया 8, यहाँ पर हो गया x माइनस वाई बराबर हो गया 6। चलिए दोनों को जोड़िए। तो जोड़ने में तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये खत्म हो गया। x और x कितना हो जाएगा? 2x। और यहाँ पर 8 और 6 हो जाएगा 14। 2 से जाएगा 7 बार में, यानी x का जो मान होगा वह आ जाएगा हम लोगों का 7। बात आया समझ में? जब x का मान 7 आ गया, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रखना होगा समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 7 यहाँ रखेंगे, तो 7 प्लस का y बराबर 8। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 8 माइनस के 7, यानी y बराबर हम लोग का हो गया 1। यानी हम लोग का x का मान 7 आ गया, y का मान 1 आ गया, और यह आप लोग का बन गया। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से ही बना सकते हैं, आप लोग इसे ब्रजगुणन विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं लिया गया है। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, बोला गया हल करें।
और आप लोगों को सबसे पहले अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है ना, कि यहाँ पर माइनस है कि नहीं है। माइनस छो के बनाते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि माइनस नहीं है, ठीक है ना, कहीं हमको जहाँ तक लगता है कि टाइपिंग करते समय यहाँ पर ऐसे वाला दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का ये है और ये है, सॉल्व करना है। तो अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को। 2x प्लस का हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 11। ये हो गया समीकरण 1 है। और आगे है हम लोग का 2x, फिर हो गया माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस का 24। ये हो गया समीकरण 2। बात आया समझ में। अब दोनों में देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो विलोपन विधि से बनाने के लिए दोनों को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब यहाँ देखिएगा हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर हो गया 11। फिर यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस का 24। हो गया ना। चलिए तो घटाव में चिन्ह बदलेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो गया। 3y या 4y कितना हो जाएगा 7y, और 11 और 24 हो जाएगा हम लोगों का 24 और 10 34 और 1 35 हो जाएगा। तो 7 ले 35 जाएगा 5 बार में, यानी हम लोग का y का मान कितना आ गया 5। अब इस y का जो मान 5 आया है ना, कोनों में 1 में या 2 में आप लोग रख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो आइए 5 रखते हैं। तो हम लोग का 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 11। 5 यहाँ रखेंगे तो हम लोग का 2 5 10 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y बराबर 11। ये 10 चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 3y बराबर 11 माइनस का 10। तो हम लोग का हो जाएगा 3y बराबर 1। ये आ जाएगा अब बाटा में, तो y बराबर हो जाएगा 1 बाटा में 3। यानी हम लोग का एक मिनट यहाँ पर हम लोग को y बराबर 5 रखना है। चलिए रखते हैं 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11। तो हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर हो गया 11। फिर यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस का 15। तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 4। तो 2 से 4 गया 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। तो x बराबर -2 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5। अब समझिए यह आंसर सही है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो आप लोगों को जो x का मान जो y का मान आया है ना, ये आप लोग क्वेश्चनवा में रखिए 11 आना चाहिए, आप इसमें रखिए -24 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसे, x का मान -2 और y बराबर कितना है 5, यहाँ रखिए तो -2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, प्लस यहाँ y की जगह 5 रखेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 15। तो -4 + 15 11। देखिए 11 आ गया ना, 11 यानी आंसर सही है। एगो मैंने दोनों में रख के चेक कर लीजिए। -2 आया है ना, यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस y में कितना रखना है 5, तो 5 रखना कितना हो जाएगा 20। तो -4 और -20 माइनस का 24। देखिए ये आ गया ना। इसका मतलब कि हम लोग का ये आंसर 100% सही है, कोई गलती नहीं काट सकता है। आए बात समझ में। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला गया हल करें और ये आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। बात आया समझ में। अब सॉल्व करना है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है x - y बराबर 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे है हम लोगों का x बाटा में 3 प्लस y बाटा में 2 बराबर हो गया 6। अब एक का समीकरण 2 नहीं मानना है, तनी लघुत्तम ले लेना है, ठीक है ना। 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2 से 6 3 बार में तो यहाँ हो गया 3y बराबर 6। गुना कर दीजिए तो हम लोग का हो गया 2x प्लस का 3y बराबर 6 से 6 में करेंगे तो 36। समीकरण कितना हो गया हम लोग का 2 हो गया। अब चलिए इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3y जो है प्लस में है, जैसे ही 3 से गुना करेंगे 3y हो जाएगा माइनस में, जोड़ देंगे तो कट जाएगा। यानी हम यहाँ लिखते हैं
कि समीकरण 1 गुना 3 प्लस 2 से। बात आया समझ में? तो चलिए आइए 3 से गुना करिए एकरा में, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर 3 के कितना हो जाएगा 9। हाई समीकरण 2 है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए 2x अब प्लस का हो जाएगा 3y बराबर हो गया 36। तो चलिए खत्म हो गया, 3x और 2x कितना हो गया 5x हो गया। 36 और 4 40 और 5 मतलब 45, 36 9 45, 5 ले गया 9 बार में, तो x का मान कितना आ गया 9। अब x का मान 9 जैसे ही आया ना, तो x का मान 9 उठा के आप 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है ना, ये वाला बात तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो आइए 9 रखिए, 9 माइनस का y बराबर हो गया 3। आइए इधर, तो 9 माइनस का 3 बराबर हो गया y, तो हम लोगों का y बराबर हो गया 6। बात आया समझ में? y बराबर 6 हो गया। अगला सवाल 4 नंबर। ये सवाल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। बोला गया है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। बस हमारा हेकरा से मतलब है, हमको किससे मतलब है? उससे। क्या बोला है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता है तो बाबू लोग देखो, सबसे पहले इस समीकरण से आप लोग लिखना सीखिए। पहले a1 का मान, a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 है और c1 का मान कितना है 1 है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से a2 का मान लीजिए, तो a2 का मान हो गया 2k माइनस 1। फिर हम लोग का यहाँ से b2 का जो मान है वह k माइनस का 1। फिर यहाँ से c2 का मान हो गया 2k प्लस का 1। हम लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई हल नहीं है। क्या बोला है? कोई हल नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। आप लोग यहाँ देखिएगा, प्रश्न से, तो प्रश्न से कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बाटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2, यही होता है। तो बस हम लोग के बस मतलब कहाँ से है? एकरा से। कहाँ से मतलब है? एकरा से। दिस इज मैटर, बस इससे हम लोगों को मतलब है। आइए, तो a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2k माइनस का 1, b1 का मान कितना है 1, अब b2 का मान कितना है k माइनस 1। एक और गुना एकरा में करिए, तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 3। 1 का गुना इसमें होगा तो हम लोग का हो जाएगा 2k माइनस का 1। अब इसको इधर लाइए, तो हम लोग का हो जाएगा 3k माइनस का 2k, फिर माइनस 1 प्लस का 3। तो 3k में से 2k जाएगा तो हम लोग का k हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 यानी 2, यानी k का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 2। बस बन गया। कितना आसान सवाल था, लेकिन देखने में कितना और लग रहा है अटपटा कि बाप रे बाप कितना हार्ड सवाल है, कहाँ से सवाल हम दे दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से, कितना एकदम आराम से सवाल बन रहा है। तो कभी भी सवालों को देख के घबराना नहीं है, माइंड शांत करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, जो लॉजिक सिखाया गया है, जो तरीके सिखाए गए हैं, आप लोग उसको अप्लाई करिए, बनाइए, आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग में संगत है या असंगत है। मतलब हम लोग को बताना है कि यह जो समीकरण दिया गया है ना, ये संगत है कि असंगत है। तो आप लोग के सुविधा के लिए हम इधर बता देना चाहते हैं कि संगत और असंगत कब होता है। याद रखिए कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 रहता है तो ये केस होता है संगत का। बात आया समझ में? और याद रखिए a1 बाटा में a2 बराबर b1 बाटा में b2 बराबर c1 बाटा में c2, ये केस भी किसका होता है? संगत का ही होता है। एगो असंगत होता है, a1 बाटा में a2 बराबर b1 बाटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाटा में c2, ये जो केस होता है ये केस होता है असंगत का। बात आया समझ में? तो आप लोग ये केस के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ समझिए, आप यहाँ से a1 का मान लिखना चालू करिए।
a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान हो गया -3 और c1 का मान हो गया हम लोग का 8। अब आइए यहाँ पर a2 का मान है 4 और b2 का मान है -6 और c2 का मान कितना है 9। a1 a2 सब हो गया। अब पहले आप लोग अनुपात निकालना चेक करिए, a1 बाटा में a2 कितना आ रहा है, यानी हम लोग का 2 बाटा में 4, 2 से 4 गया 2 बार में, यानी 1 बाटा में 2 आ गया। अब इहे लगले आप लोग चेक करिए b1 बाटा में b2, तो b1 का -3 और b2 का मान -6, ये कट गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी 1 बाटा में 2 आ गया। अब यहाँ चेक करिए c1 बाटा में c2, c1 का मान है 8 और एक मान है 9। अब ये 8 बाटा 9 छोटा नहीं हो सकता है, मतलब आप लोग देखिए कि a1 बाटा a2 और b1 बाटा b2 ये दोनों मान बराबर है, ये वाला मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः, ठीक है ना, हम लोग का a1 बाटा a2 और बराबर b1 बाटा में b2 बराबर है, लेकिन यह c1 बाटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये वाला केस कैसा है, देखिए तो ये वाला केस है असंगत का। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि जो यहाँ पर समीकरण है वह असंगत है। कैसा है, असंगत बन गया। मैथ को एकदम आसानी से सीखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रतिस्थापन विधि से समीकरण इतना और इतना को हल करें। मतलब देखिए अब इसको आप लोग किसी और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक यहाँ पर मेथड का नाम बोल दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि है, यानी प्रतिस्थापन विधि से आपको इस सवाल को सॉल्व करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आइए सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5, यानी समीकरण 1 है। अब उसको लिख लीजिए। तो हम लोग का दिया गया है 5x माइनस का 3y बराबर हो गया 4। समीकरण कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो गया 5। तो आप लोग यहाँ से किसी का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो y प्लस में है तो चल जाएगा उधर 5 माइनस वाई। अब इसको उठा के देखिए, प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है कि आप 1 से मान निकाल रहे हैं तो आप इसको 2 में रखेंगे, यदि आप 2 से निकाल रहे हैं तो आप लोग 1 में रखेंगे। तो फिलहाल हम 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 2 में। तो आइए तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस वाई रखने पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर रखिए 5 हो गया और x के जगह पर रखना है 5 माइनस का y, माइनस का हो गया 3y बराबर हो गया 4। चलिए गुना करिए, 5 हो जाएगा 25 माइनस का 5y माइनस का 3y बराबर हो गया 4। ये हो गया 25 माइनस का 5 और 3 कितना हो गया 8y बराबर हो गया 4। अब यहाँ पर चलिए 4 प्लस में इन्हें के घटाइए, तो इधर हम लोग का 25 है ऑलरेडी, ये 4 प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा और ये 8y इधर आएगा तो 8y हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया 8y बराबर 25 में से 4 गया तो 21, यानी y का जो मान आएगा वह हम लोग का 21 बाटा में 8 आएगा। एक बार डाटा आप लोग जरूर चेक कर लेंगे। 5 माइनस वाई हो गया, यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4, सही है। तो 50 25 माइनस 5y माइनस का 3y 5 3 8 हो गया, बिल्कुल सही है। y का मान निकल गया। अब इस y का मान उठा के आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोनो भी आप लोग इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 21 बाटा 8 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। चलिए यहाँ पर रखिए x प्लस हो गया 21 बाटा में 8 बराबर हो गया 5। तो x बराबर हो गया 5 माइनस का 21 बाटा में 8 हो गया ना। चलिए x बराबर 8 5 40, 40 माइनस 21 बाटा में कितना हो गया 8। तो 40 में से 21 घटेगा तो 21 और 9 30, यानी हो जाएगा 19 बाटा में 8। तो x का मान आ गया 19 बाटा 8 और y का मान आ गया 21 बाटा 8। बन गया आप लोग सवाल।
और ये सवाल आपके मॉडल पेपर 2023 का है। तो बेशक मतलब आराम से बनाना है, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। अगला सवाल आता है 7 नंबर। बोला गया है कि यदि समीकरण इतना बराबर 1 है और इतना बराबर 3 है का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो a और b का मान ज्ञात करें। ये बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे। यदि बोला गया है कि x बराबर 1 और y बराबर 2 ये दोनों समीकरण का हल है, तो इसका मतलब ये मान रखने पर वह सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब वेरीफाई करेगा। x का मान 1 और y के बराबर 2 रखिए, तो पहले इसको मान लीजिए। यहाँ लिखिए 3x प्लस का ay बराबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब एकरा में आप लोग पुट करिए, यहाँ लिखिए पुट x बराबर, पुट मतलब होता है रखना, एकरा में x बराबर 1 एंड y बराबर 2 आप लोग रखिए। x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस यहाँ y बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर हो गया 1। ये 3 प्लस में है, चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 2a बराबर 1 माइनस का 3, यानी हो जाएगा 2a बराबर माइनस का 2। खत्म हो गया, तो हम लोग का a बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। a बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर समझिए, ये जो अगला इक्वेशन है हम लोग का bx माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया ना। अब इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि यह कौन सा है, समीकरण 2 है हम लोगों का। और जब ये समीकरण 2 है हम लोगों का, तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे पुट, वही माना फिर रखेंगे x बराबर 1 एंड y बराबर 2 हम लोग रखेंगे। तो आइए 1 यहाँ रखेंगे तो हम लोग का b माइनस का 2, y के जगह पे 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया b माइनस का 4 बराबर 3 हो गया। 4 माइनस में है, चल जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का b बराबर हो गया 7, यानी हम लोग का a का मान -1 और b का मान 7 ये आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला 8 नंबर बोला गया है अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करेगी निम्नलिखित युग में संगत है या असंगत है। यानी हम लोग के पास ये दो गो इक्वेशन है, बताना है कि असंगत है कि असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहते हैं, पीछे भी आप लोगों को लिखे थे कि a1 बाटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा में b2, ठीक है ना। यदि ऐसा केस रहता है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं संगत है। यदि आप लोगों का a1 बाटा में a2 बराबर b1 बाटा में b2 बराबर c1 बाटा में c2, यदि ऐसा केस रहता है तो ये भी आप लोगों का संगत का होता है। अब यहाँ देखिए a1 बाटा में a2 बराबर b1 बाटा में b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 बाटा में c2, और ये जो केस होता है ये केस होता है असंगत के। बात आया समझ में। तो ये संगत और असंगत वाला केस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, x प्लस हम लोग का 2y प्लस का 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। अगला जो है आप लोग यहाँ लिख लीजिए 3x प्लस का 6y प्लस का 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। तो अब आइए यहाँ से लिखिए a1 का मान कितना हो गया 1, फिर आप लोगों का b1 का मान कितना हो गया 2, फिर आप लोगों का c1 का मान कितना है 3, फिर आप यह लगल a2 का मान लिखेंगे कितना है 3, फिर आप लोगों का b2 का मान लिखेंगे 6, फिर आप लोग c2 का मान लिखेंगे 9। अब आइए तुलना करते हैं। तो a1 बाटा में a2 निकालेंगे तो 1 बाटा में 3, 1 बाटा में 3 हो गया। फिर हम लोग यहाँ से b1 बाटा b2 निकालेंगे तो 2 बाटा कितना हो जाएगा 2 बाटा 6, यानी 2 से 6 3 बार में, यानी 1 बाटा में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर c1 बाटा में c2, तो c1 का मान 3 है और c2 का मान 9 है, 3 से 9 गया 3 बार में, यानी 1 बाटा में 3, यानी यह तीनों का तीनों बराबर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः है, ठीक है ना। देखते हुए सिचुएशन के अनुसार a1 बाटा a2, फिर हम लोग का b1 बाटा में b2 और फिर c1 बाटा में c2, ये तीनों क्या है बराबर है। और जब तीनों बराबर होता है तो इस केस का नाम है संगत समीकरण। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये कैसा है, तो ये हम लोग का संगत है। बात समझ में। चलिए अगला सवाल 9 नंबर
बोला गया है हल करें। तो अभी तो हम लोग कबे से इसको हल करते आ रहे हैं विलोपन विधि से। ब्रजगुलन से मारे क्या कर एक बार क्या बोलते हो ठीक है, विलोपन से प्रतिस्थापन से हो गया है, क्या बोलते हो, ब्रजगुलन से क्या के विनाश कर दें। ब्रजगुलन बहुत आसान होता है बहुत आसान, बशर्ते करना क्या है ना कि बराबर के बाद चाहिए जीरो, एक एन ला दो, ठीक है ना। ब्रजगुलन से ही बनाते हैं, देखो बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 4y माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया ना। तनी ओकरो के ला दो एन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। चलो फार्मूला तो पता है ना, पहले लिख लो एक में। a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 4 और c1 का मान कितना है माइनस के 10। फिर लिख लो यहाँ पर a2 का मान कितना है 2, फिर b2 का मान कितना है b2 का मान माइनस के 2 और फिर c2 का जो मान है ना वह माइनस का 2 है। अब आइए ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। चलिए क्या होता है x बाटा में bc याद है ना, bc माइनस के bc, फिर y बाटा में ca माइनस के ca, फिर 1 बाटा में ab माइनस के ab, फिर हेजा क्या हो 12 21, फिर 12 21, फिर 12 हेजा 21। चलो मान रखो x बाटा में b1 c2, b1 है और c2 एक और गुना कराओ कितना हो जाएगा माइनस के 8, फार्मूला के माइनस b2 c1 एक और गुना कराना है तो प्लस यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। चलो इतना हो गया। y बाटा में c1 a2, भाई c1 है a2 है, गुना होगा तो माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस c2 a1 यानी हो जाएगा माइनस के 6। एक मिनट, c2 a1 गुना होगा तो माइनस 6 यानी ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 1 बाटा में a1 b2, a1 का मान हाई है और b2 का मान हाई है, गुना होगा तो माइनस के 6 माइनस a2 b1 यानी एक और गुना एक में होगा तो 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। चलो तो अब करना क्या है, x बाटा में हो जाएगा माइनस के 28 बराबर y बाटा में ये हो गया माइनस के 14 और यहाँ हो गया 1 बाटा में माइनस के 14 हो गया ना। चलो दोनों को बराबर कर लो, यहाँ पर लिखो केस 1, केस 1 में एक बार इसको और एक बार इसको बराबर करो। x बाटा में माइनस के 28 बराबर माइनस 1 बाटा में 14, तो 14 दूनी 28 आ एकरा से एकरा में गुना होगा ना तो x के मान कितना आ जाएगा, x के मान आ गया 2। अब चलिए केस 1 हो गया ना, अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग केस 2। तो केस 2 में एक बार ये और एक बार ये हो गया, एक बार ये और एक बार ये, तो y बाटा में माइनस के 14 बराबर 1 बाटा में माइनस के 14, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी y बराबर कितना आ गया 1, तो हम लोग का x का मान 2 और y बराबर 1 आ गया, बन गया। अगला सवाल आ गया 10 नंबर, और ये 10 नंबर सवाल मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। बोला गया 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो दहाई और इकाई अंक पहले मान लेते हैं। देखो पहले हमें अब पहले मान लेते हैं कि माना कि संख्या के इकाई अंक कितना है x मान लेते हैं, तथा दहाई अंक को मान लेते हैं y। एक को अलग अलग मान लेते हैं, दहाई अंक को कितना मान लेते हैं y। तो चलिए, तो जो हम लोग का संख्या बनेगा, संख्या, तो संख्या देखो दहाई में होता है 10, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10y, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x, संख्या हो गया। अब चलो यहाँ पर लिखते हैं केस 1, ठीक है ना, क्या बोल रहा है उसके अनुसार काम होगा। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, तो दहाई का अंक कौन है y, y जो है वह इकाई के अंक का तिगुना है, तो इकाई का अंक y है, सॉरी इकाई का अंक जो भी है एक और तिगुना है, तो एक और तिगुना करेंगे तो कितना हो गया 3x, ये बन गया समीकरण 1। बात आया समझ में। अब आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या बोला गया है,
कि यदि उस संख्या में से 54 घटा दें, क्या बोला है, यदि उस संख्या, तो उस संख्या मतलब कौन संख्या है, बताया समझ में। बोला है ना कि यदि उस संख्या, तो उस संख्या का मतलब क्या होता है, ये संख्या, यानी 10y प्लस x, यदि एकरा में से 54 हम घटा देते हैं तो क्या होता है, देखो 54 घटा देते हैं तो उसके अंक बदल जाएंगे। तो जो है संख्या था ना, एकर अंक बदल दो, मतलब x को यहाँ y को यहाँ कर दो, यानी हो जाएगा 10x प्लस का y, बस हो गया। अब सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर हो गया 10y प्लस का x माइनस का 54, ये सब को ला दीजिए इधर, तो माइनस का 10x माइनस का y बराबर हो गया 0। तो अब आइए x माइनस 10x, तो हो जाएगा माइनस का 9x हो गया। फिर 10y या माइनस y, तो माइनस के सॉरी प्लस के हो जाएगा 9y, ये हो गया माइनस का 54 बराबर हो गया 0। तो अब चलिए एकरा में से क्या करते हैं ना, इस सब को लेके आ जाते हैं इधर, तो हो जाएगा 9x, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यो है माइनस में, तो हम लोग का प्लस में 54 बराबर 0 हो जाएगा। एकरा में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का y 9 छक 54 बराबर 0, ये 9 आ जाएगा बेने, तो x माइनस वाई प्लस का 6 बराबर 0, ये हो गया। ये हो गया समीकरण 2। तो हम लोगों से बस खाली बोला है समीकरण लिखने के लिए, हल करने के लिए नहीं बोला है। हल करने के लिए बोला तो कुछ नहीं करना, y का मान 3 से उठा के यहाँ पर रख देना है। आए बात समझ में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे। आप लोग के लिए हम होमवर्क देते हैं कि 1 2 है ना, कोनो भी से करके बना दीजिएगा। तो ये हो गया 10 नंबर सवाल। ये 24 में सवाल हम लोगों से पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अब आइए देखिए, यहाँ पर नाम ले लिया है जिसका हमें इंतजार था, ब्रजगुणन विधि। और अभी पीछे हम लोग तुरंत बनाए हैं ब्रजगुणन विधि से सवाल को। तो ब्रजगुणन विधि से सवाल को बनाने के लिए आपको पता है ना, बराबर में चाहिए 0, याद रखिएगा। ब्रजगुणन विधि से सवाल को बनाने के लिए बराबर में क्या चाहिए, 0, लेकिन बराबर में 0 नहीं है तो लाएंगे हेने हेने कर दीजिए। यहाँ देखिए 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर क्या हो गया 0, समीकरण 1। उस 7 को इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर क्या हो गया 0, ये हो गया समीकरण 2। बात आया समझ में। अब दोनों समीकरण हो गया, तो ब्रजगुणन विधि से हल करिए। तो अब देखिए ब्रजगुणन विधि से कैसे हल होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा a1 का जो मान है वह 3 हो गया, b1 का मान हो गया माइनस का 5, और आप लोगों का c1 बराबर हो गया माइनस के 4। अब आइए यहाँ पर a2 का जो मान है वह 9 हो गया, b2 का जो मान है वह माइनस का 2 हो गया, और c2 बराबर हो गया माइनस के 7। इतना हो गया ना। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि, तो ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है, x बाटा में bc माइनस bc, y बाटा में ca माइनस का ca बराबर 1 बाटा में ab माइनस का ab। इतना हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पर 12 21, यहाँ पर 12 21, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21। आइए मान रखते हैं, x बाटा में b1 c2 है, b1 है c2 है, तो गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस b2 c1, यानी अगर गुना होगा तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 लिखा आएगा बराबर y हो गया c1 a2, यहाँ पर c1 है a2 है, तो गुना होगा तो माइनस का 36। फिर यहाँ पर फार्मूला के माइनस c2 a1 गुना होगा तो एक हो जाएगा माइनस 21 है, यानी प्लस का 21। यहाँ 1 बाटा में a1 b2 हो गया, a1 b2 एकर गुना होगा तो माइनस का 6, फिर फार्मूला के माइनस a2 b1 एकर गुना होगा तो माइनस का 45 है, यानी हो जाएगा प्लस का 45। चलिए, तो यहाँ हो गया x बाटा 35 में से 8 गया, तो 35 में से 8 गया, तो 35 से 5 गया तो 30, 30 में से फिर 3 जाएगा तो 27 हो जाएगा बराबर। यहाँ हो गया y बाटा माइनस 36 प्लस 21, तो 21 जाएगा तो 10 31 15 बचेगा। अरे 21 हो गया, तो 21 और 9 30, 6 है ने 15, यानी हम लोग का बचेगा माइनस का 15 बराबर। यहाँ हो गया 1 माइनस 6 प्लस 45, तो 5 जाएगा तो 40 हो जाएगा,
और फिर यहाँ हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा। चलिए अब क्या करिए, पारापारी बराबर करिए। यहाँ पर केस वन में एक बार इसको इसके बराबर, यानी x बाटा में 27 बराबर 1 बाटा में 39। चलिए 3 से जाएगा 9 बार में और 3 से जाएगा 13 बार में, इसको उधर गुना कर देते। x बराबर जो मान मिलेगा वह मिलेगा हम लोग को 9 बाटा में 13। अब अगला आइए, यहाँ पर केस दो में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर अब इसको हम लोग इसके बराबर करेंगे, यानी y बाटा में -15 बराबर 1 बाटा में 39। 3 से जाएगा 5 और 3 से जाएगा 13, तो गुना कर दीजिए तो y बराबर आ जाएगा -5 बाटा में 13। तो x का मान और हम लोग का y का मान दोनों क्लियर हो गया और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर समीकरण युग्म को हल करें और फिर यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं लिया गया है, तो आप लोगों को जिस विधि से आसान लगता है बना लीजिए। फिलहाल तो विलोपन से आसान पड़ेगा। कैसे गुना करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए एक के आप लोग कर लीजिए ऐसे, x माइनस का 2y बराबर 0 है ना, समीकरण फर्स्ट, उसको मान लीजिए समीकरण 2 3x प्लस का 4y माइनस का 20, यही ना है। तो -20 है ना, तो उन्हें भेज दीजिए, तो बराबर का 20 बराबर क्या हो गया, समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए अब एक में खाली 3 से गुना कर देते हैं, चाहे 2 से गुना करने पर हो जाएगा। 2 से गुना कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2, इतना हो गया ना। चलिए एक में 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y बराबर हो गया 0। अब एक के यहाँ लिखिए 3x प्लस का 4y बराबर हो गया 20। चलिए तो यह ख़त्म हो गया, 2x और 3x 5x हो गया, यहाँ हो गया 20। 5 ले 20 गया 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब ये x का मान 4 उठा के एक में 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर 4 रखिए, तो 4 माइनस का 2y बराबर 0, ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 4। 2 से 4 गया 2 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान 4 और y का मान 2 बन गया। अगला सवाल आ गया 13 नंबर। अब एक को हल करना है, लेकिन इसमें भी आप लोग किसी विधि का नाम नहीं लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो s माइनस का t बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर लिखा गया है s बाटा में 2 प्लस का हो जाएगा t बाटा में 2 बराबर का हो गया 6, हो गया ना। चलिए यहाँ पर 2 लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा s प्लस का t बराबर हो गया 6, गुना कर दीजिए, तो s प्लस का t बराबर हो गया 12 हो गया। यहाँ पर इसको समीकरण 2 कर लीजिए, काहे कि ये तो ज्यों का त्यों है, एक में लघुत्तम लेंगे तो s प्लस t बराबर 12 हो ही जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा s माइनस का t बराबर 3, फिर यहाँ हो जाएगा s प्लस t बराबर 12। चलिए तो ये ख़त्म हो गया, ये जोड़ा जाएगा तो 2s बराबर हो जाएगा 15। अब 2 से तो 15 कटेगा नहीं, झूठे का नियम कटा दिए। 12 3 15, ये कटे उठेगा है नहीं, ये बाटा में ही जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 15 और बाटा में 2। इसलिए s का जो मान आ गया ना, इसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में s बराबर 15 बाटा 2 रखने पर, ठीक है ना, ये हम लोग को रखना पड़ेगा। तो आइए रखते हैं, 15 बाटा में 2 माइनस का t बराबर 3, तो ये चल जाएगा वहाँ t वाला 3 आ जाएगा है ने, तो 15 बाटा में 2 माइनस का 3 हो गया। चलिए तो t बराबर यहाँ 2 हो गया, तो 15 माइनस का 6, यानी t बराबर 15 में 6 जाएगा तो 9 बाटा में 2। तो हम लोग का x का मान 15 बाटा 2 और फिर यहाँ हो जाएगा 9 बाटा में 2, और ये आप लोग का सवाल बन गया। अब देखिए अगला बोला गया है इस सवाल में संगत और असंगत हम लोगों को पता करना है।
ध्यान से, ठीक है ना, एकदम बारीकी से पढ़ना है। बोला गया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण जो हम लोग को यह दिया गया है संगत है और या असंगत। तो संगत या असंगत के गुण आप लोगों को पता है, 2 बार लिख चुके हैं। सबसे पहले इसको मानिए समीकरण 1, यहाँ देखिए लिखते हैं 2x माइनस का 3y प्लस के 4 बराबर 0, समीकरण का हो गया फर्स्ट। फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0, एक के मान लीजिए समीकरण 2 हो गया ना। फिर तो आप लोग सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए A1 का मान कितना है 2, फिर आप लोग का A2 का मान कितना है माइनस का 3, फिर आप लोग का C1 का मान कितना है 4, फिर आप लोग यहाँ लिख लेंगे A2 का मान 1 है, फिर यहाँ पर B2 का मान 2 है और C2 का जो मान है वो माइनस का 5 है। चलिए तुलना करिए, A1 बाटा में A2 यानी 2 बाटा में 1 यानी हो जाएगा 2। अब आइए यहाँ पर B1 बाटा में B2 यानी माइनस से 3 बाटा में 2, तो अब ये छोटा नहीं हो सकता है, तो अब ये दोनों अलग अलग हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः A1 बाटा A2 का जो मान है वह B1 बाटा B2 के बराबर नहीं है। ये केस होता है संगत का, ठीक है ना, ये किसका केस है संगत का, यानी हम लोग का संगत है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इतना ही क्वेश्चन था। तो आज की इस पूरे क्लास में मूडल पेपर के सारे सवाल आप लोग करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को सेव कर लेंगे और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर करेंगे। सब्सक्राइब तो करना आप लोग का परम धर्म है, कर्तव्य है कि आप लोग हमारे वीडियो को इतना देर तक देखे हैं, आप लोग कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब करना है, स्टेटस लगाना है, हर जगह शेयर करना है ताकि सारे बच्चे जुड़ पाएँ और आपका भाई और ही खतरनाक पढ़ा सके ताकि बिहार बोर्ड के सारे बच्चों का सपना पूरा हो सके। तो मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़िएगा। जय हिंद।